Dear students, today you are observing that there is set A 1 to 3 and B is A, B, C, D. I write the element of set A here in the first oval shape. ये हमारे पास जो है A है, इसको मैं आउटसाइड लिख लेता हूँ, ये A 1 2 3 और ये हमारे पास B सेट है जो कि A B C और D है। इसमें फर्स्ट सेट जो होता है इसको हम डोमेन और जो सेकंड होता है इसको हम को डोमेन जो है ना वो कहते हैं। अब अगर ये F2 है तो इसके अंदर मैं इसको A F2 इसको A से सेट A है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 और B जो कि को डोमेन है इसके एलिमेंट्स हैं A B C और D। आगे हमारे पास F3 है जिसके एलिमेंट A के तो 1 2 3 एज गिवन इन द क्वेश्चन और ये सेट B है जिसके एलिमेंट है A B C और D। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जिसके अंदर A जो है इसके एलिमेंट है 1 2 3 जबकि D के एलिमेंट जो है वो हैं A B C और D। अगर हम इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कि F1 ये एक रिलेशन दिया गया है, इसके मुताबिक डायग्राम अगर हमने बनानी हो तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 जो है वो A के साथ लिखा हुआ है और 2 जो है ना वो B के साथ लिखा हुआ है। हम 1 को A से और 2 को B से एरो की मदद से जॉइन करने लगे हैं। आपके सामने ये 1 को A से और 2 को B से जॉइन कर दिए। सिमिलरली इन द गिवन सेट दैट इज ये जो है F2 इसमें 1A 2B 3C ये लिखे हुए हैं, 1 join to A 2 to B 3 to C and also 3 to D। In F3 यहाँ पे हम F3 के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें ये आपके सामने एरो मैंने लगाया है 1A से 2B 3C 1 to A 2 to B and 3 to C and here F4 ये जिसके अंदर आप देख रहे हैं 1 to A 2 to also A and 3 to D। हम इन चारों जो रिलेशंस हैं इनको देखना चाहते हैं कि आया ये फंक्शन इनमें से कौन से हैं और कौन से फंक्शन नहीं हैं। फंक्शन के लिए मैंने बच्चों को याद करवाने के लिए एक स्टोरी बहुत अच्छी बनाई हुई है जो कि हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करती है कि फ़र्ज़ करें कि इस रेक्टेंगल के अंदर जो ये सेट लिखा हुआ है
ये 1, 2 और 3 एक फैमिली की गर्ल्स हैं। एक फैमिली है ए, और जिस खानदान के अंदर 3 गर्ल्स हैं, 1, 2 और 3, 3 लड़कियां इनकी। फिर मैं आपको इस खानदान की बात बताता हूँ। ये भी वैसा ही है बिल्कुल, कि जिस खानदान की 3 लड़कियां। सिमिलरली इसको डिस्कस कर लें, इसकी भी 3 लड़कियां, 1, 2, 3। और फिर इसको भी डिस्कस कर लें तो इस खानदान की भी 3 लड़कियां। हमारे माशरे के अंदर जो कि इस्लामिक कल्चर है, उसके अंदर ये बड़ा ज़रूरी एक चीज़ होती है कि अगर किसी ख़ानदान की 4 बेटियां हों, तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये ज़रूरी होता है उस ख़ानदान के लिए कि हर बच्ची की शादी कर दी जाए, और वो शादी सिर्फ और सिर्फ एक मर्द से इजाज़त है। फॉर एग्जाम्पल, ये ख़ानदान जिसकी 4 बेटियां हैं, वो अपनी चारों बेटियों की शादी कर देते हैं, तो इट मीन्स कि ये रूल्स के मुताबिक है। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं कि इस ख़ानदान ने अपनी चारों बेटियों की शादी भी की, और हर बेटी से एक ही जो रेल निकल रही है, एक रेल निकलने का मतलब है कि एक ही शादी की, एक मर्द के साथ शादी की। तो अगर यहाँ से 2 लाइनें, तो ये इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक गलत है कि एक औरत की 2 जगह पे शादी नहीं हो सकती, ये हराम होता है। सेम इसी तरीके से कि जिस तरीके से एक औरत की 2 शादियां नहीं कर सकते कोई ख़ानदान वाले, इसी तरीके से इस्लाम में ये भी है कि अगर आपकी 4 बेटियां हों तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 की शादी करें और 2 की ना करें। इसमें दोबारा थोड़ा सा जो है ना, मैं रिपीट कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक खानदान है ये वाला, इसकी टोटल जो है ना वो 4 बेटियां थीं। इसने 4 की शादी तो कर दी, लेकिन एक बेटी को सिर्फ और सिर्फ कि कैसे पैसे खर्च होंगे और उसके लिए इतना खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं इसकी शादी नहीं करूँगा। ये भी ख़ानदान इस्लामी नुक्ता नज़र से एक अच्छा ख़ानदान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि किसी एक बच्ची की 2 जगह पे शादी करने वाला ख़ानदान भी इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक ठीक नहीं कर रहा, वो हराम है। तो इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक जिस तरीके से इस्लाम में बेटियों के मतलब हुक्म है कि अगर 5 बेटियां हैं तो पांचों की शादी मस्ट, कोई बेटी शादी के बगैर ना रहे। और दूसरी शर्त ये होती है कि किसी बेटी की 2 जगह पे निकाह नहीं करना। ये जिस तरीके से आए दिन फिल्म स्टार मीरा का ये रहता है कि एक अदालत में हस्बैंड चले गए हैं जी, उन्होंने निकाहनामा दिखाया है कि वो शादी मेरी बीवी ने उधर कर ली है, मैं भी उसका शोर हूँ अदालत के अंदर। वो फिल्म स्टार मीरा वाली एग्जाम्पल है, वो भी कोई इस्लामी घराने को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही फंक्शन कहने के लिए, किसी रिलेशन को फंक्शन कहने के लिए भी ये 2 शराइत बहुत ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर, अगर ये पहले वाला, ये जिसको मैं टिक लगाने लगा हूं, ये अगर इस खानदान की बात की जाए, मैं सिर्फ लेफ्ट साइड वाले सेट ए की बात कर रहा हूं, मैं इसमें बी को टच भी नहीं करूंगा। जस्ट आई एम डिस्कसिंग द फर्स्ट सेट ए। इसमें सेट देखें, इस खानदान की टोटल 3 बेटियां, 2 की इन्होंने शादी कर दी, लेकिन तीसरे की शादी ना करने की वजह से, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इस्लामी घराना नहीं है या इसने अपने फ़राइज़ अदा नहीं किए, सेम इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में इस रिलेशन को फंक्शन भी नहीं कह सकते।
So f1 is not a function. f1 is not a function. क्रॉस लगा दिया है मैंने। अगर यहाँ पे अब f2 की बात करते हैं तो इस खानदान की ए सेट में टोटल 3 बेटियां हैं, जिनमें से पहले की शादी एक मर्द ए से, दूसरे की शादी दूसरे मर्द बी से, लेकिन ये तीसरी बेटी की जिस तरीके से इस्लामी माशरे में ये नज़र आ रहा है कि 3 की शादी सी से मर्द से भी और 3 की शादी डी मर्द से भी, तो इन्होंने भी इस्लामिक रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। तो इस तरह का अगर सेट के अंदर रिलेट किया जाए तो ये भी फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट फंक्शन बिकॉज द गर्ल 3 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, 2 दफा उसकी 2 दफा शादी का, ये फंक्शन नहीं है। इस्लामिक नुक्ता नजर के मुताबिक अगर मैं देखूं तो f3 इज अ फंक्शन। बहुत अच्छे खानदान को रिप्रेजेंट करते हुए ये सेट ए की टोटल 3 बेटियां और तीनों की शादी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर एक नंबर से एक रो जो है बाहर जा रही है, इट मीन्स एक तो तीनों से रो बाहर जा रही है, तो वो रिप्रेजेंट करती है कि तीनों की शादियां हो गई। और फिर किसी भी एक नंबर से 2 रेस आउट नहीं हुई, इट मीन्स कि किसी भी बेटे की शादी 2 जगह पे नहीं हुई। तो इट मीन्स इस्लामिक पहलू के मुताबिक जैसे एक घर अच्छा घराना होता है, जस्ट लाइक ऐसे ये f3 भी एक फंक्शन है। और बाकी आप f4 पे चले जाएं। f4 जो है इसमें जो सेट ए है, सिर्फ मैं डिस्कस कर रहा हूं ए को, बी की तरफ ना आप देखेंगे, बी को देखने की जरूरत भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैं अभी फंक्शन को डिस्कस कर रहा हूं। तो फंक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि इस खानदान की टोटल 3 बेटियां, उन्होंने तीनों की शादी कर दी और हर एक बेटी से या एक नंबर से लेट्स सपोज सिर्फ एक लाइन आउट जा रही है। इस सेट में अगर देखें तो 3 ही बेटियां और 3 ही लाइन यहां से आउट हुई, तो इट मींस कि ये भी एक फंक्शन होगा। और हम इसको फंक्शन को लिखने के लिए जो मेथड अडॉप्ट करेंगे वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। ये इन टिक्स को रिमूव करने के बाद इसमें हम एरो लगा लेते हैं। ये ए टू बी के लिए, ए टू बी, तो हम ये तो फंक्शन नहीं है बिकॉज 3 जो है एलिमेंट ये शामिल ही नहीं हुआ। f2 ये भी फंक्शन नहीं है, जबकि f3 जो है f3, ये जो 2 साइन है इसको कहते हैं फंक्शन। f3 इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और सिमिलरली f4 इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। बाकी अगर इसमें मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो किया जाए कि जो देखने से फौरन अगर बंदा को बोले तो पता चल जाता है कि ये हमारे पास फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। अब हम इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल रूल्स क्या है। हम सबसे पहले डोमेन चेक करते हैं। डोमेन R विच इज इक्वल टू, डोमेन R बेसिकली उस सेट को कहते हैं जो फॉर एग्जांपल ये 1 से एरो निकला हुआ है और 2 से एरो निकला हुआ है। देखना है कि एरो कितनी डिजिट से निकले हुए हैं, तो ये आ गया हमारे पास एक 1 और एक 2। ये इसमें ऐसे ही समझ लें कि जब डोमेन आर का मतलब ये समझ लें कि एक बाहर से चेकिंग वाले आए हैं
उन्होंने देखा है कि इस घर में कितनी बेटियों का निकाह हो चुका है, और 1 और 2 उन्होंने देखा है कि इनके कागज निकाह के मिल गए हैं। लेकिन जब उसने ऊपर उन्होंने घर के पूरे अफराद को देखा, तो इसमें देखा कि टोटल तो 3 बंदे हैं। 3 बच्चियों में से सिर्फ 2 के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तीसरे की तो उन्होंने शादी नहीं की हुई। इट मीन्स के डोमेन आर जो 1 2 है जिससे एरो निकले हुए हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू सेट ए। वो जो ऊपर सेट ए है ना 1 2 3, उसके इक्वल नहीं है। अगर इक्वल ना हो तो फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। हम ये कह सकते हैं कि इसकी 2 टोटल कंडीशंस होती हैं जिनका फुलफिल होना बहुत ज़रूरी होता है। ये फर्स्ट कंडीशन ये मस्ट होती है कि डोमेन आर जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू ए होनी चाहिए, लेकिन इसमें सॉरी इसमें इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि डोमेन आर एरो जिनमें से निकला है वो 1 2 है, जबकि सेट के अंदर एलिमेंट 1 2 3 है। दैट्स वाई फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पर सेकंड कंडीशन इधर उसका जिक्र करना ज़रूरी था, लेकिन चूंकि फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, सो इट इज़ नॉट फंक्शन, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब हम चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये F2 वाला, इसकी तरफ। यहाँ पे अगर इसकी डोमेन चेक की जाए कि कितने डिजिट से एरो आउटसाइड जा रहे हैं, तो हमने देखा कि 1 से भी 2 से भी और 3 से भी, 1 2 और 3 दैट इज इक्वल टू ए। ये ऊपर गिवन सेट जो दिया हुआ है इसके ए के इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन में तो मसला नहीं बना, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड कि तमाम बेटियों की शादी की हुई है। ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब सेकंड को ट्राई करते हैं। सेकंड कंडीशन में ये होता है कि अगर सबकी शादी हुई है तो क्या किसी बेटी की शादी 2 दफा तो नहीं हुई हुई। तो यहाँ पे 3 से जो 2 एरो निकले हुए हैं ये शो कर रहे हैं कि 3 की शादी 2 जगह पे हुई हुई है। मीन्स इट इज कॉल्ड देयर इज रेपिटिशन। देयर इज रेपिटिशन। रेपिटिशन in the first element, in the first there is repetition। अगर रिपीट हो रहा हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। सो सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर एक भी कंडीशन दोनों में से सेटिस्फाई ना हो देन इट इज नॉट अ फंक्शन, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। इट की बजाय हम यहां पर इट की बजाय जो है F2 भी लगा सकते। सो F2 इज नॉट अ फंक्शन। सिमिलरली यहां पे भी इट की बजाय ऊपर F1 इज नॉट अ फंक्शन लिख देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी F3 के ऊपर, और F3 के ऊपर जब हम जाते हैं तो इसको ज़रा समझने के लिए F3 में हम जो है इसको देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन होती है डोमेन चेक करना। डोमेन आर इसके अंदर देखना है कि सेट ए के कितने एलिमेंट्स हैं जिनसे लाइंस एक लाइन निकली हुई है। लाइन निकलना ज़रूरी है। अगर ये है तो जिन में से लाइन निकली हुई है उनके नाम बता दें 1 2 3,
और अगर ऊपर वाला गिवन सेट जो कि ए है, ये बिल्कुल ये 1 2 3 जो आंसर आया ये इक्वल टू सेट ए है, सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड, अब देखें कि इस घर की 3 बेटियां थी, तीनों की शादी भी हुई हुई है और हर एक से एक एरो आउट जाने का मतलब है कि हर बेटी की एक ही शादी हुई है, मतलब देर इज नो रेपिटिशन, देर इज नो repetition. Second condition also satisfied. Second condition is also satisfied. If, dear students, both the conditions, ये first and second, if both are satisfied, so f3 is a function from a to b. And last diagram, यहाँ पे once again domain R which is equal to सेट ए के एलिमेंट में से देखें कितने एरोज, 3 नंबर है 1 2 3 और तीनों से एरो निकला हुआ है, तो इट मीन्स तीनों को लिख लें 1 2 3 विच इज इक्वल टू सेट ए जो कि गिवन है क्वेश्चन के टॉप पे फर्स्ट पे, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट कंडीशन satisfied. फर्स्ट कंडीशन ओके। सेकंड कंडीशन में देखना होता है कि रेपिटेशन है या कि नहीं। आप देखें 1 से भी एक ही लाइन निकली हुई है, 2 से भी एक ही निकली हुई है, 3 से भी एक ही निकली हुई है, मतलब किसी भी नंबर से 2 लाइंस नहीं निकली हुई। अगर बी में आपको लग रहा है कि 2 लाइनें जाके टच हो रही हैं, तो बी का मामला हमने डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि बी का मामला फंक्शन की टाइप्स के लिए होता है। हम जब बी को टच करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी बता देंगे कि उसका मामला क्या है। अभी हम जो घर है वो ए को डिस्कस कर रहे हैं। ए की आपके सामने टोटल 3 गर्ल्स हैं और तीनों से एक एक लाइन गुजरी, मीन्स नो रेपिटेशन, वी कैन सिंपली से नो repetition. Second condition also satisfied. As dear students, I have already told that if both the conditions are satisfied, then it is a function. We write it as f4 is a function from a to b. So dear students, our lecture is completed regarding function. अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो इट इज कॉल्ड अ फंक्शन, अदरवाइज उनको हम रिलेशन ही कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था रिगार्डिंग फंक्शंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपको फंक्शन एंड इट्स टाइप्स जो डिफरेंट इसकी होती हैं वो भी आपको बता दी जाएगी। यहाँ पे एक फर्स्ट स्टार्ट में मैंने किया था कि सेट ए के एलिमेंट को कहते हैं डोमेन एलिमेंट्स, सेट बी के एलिमेंट को कहते हैं कोडमेन एलिमेंट्स, और जिनको एरो टच करते हैं उनको कहते हैं रेंज। ये ए और बी जो है ना, ये जो ए और ये बी, ये दोनों एलिमेंट्स जो है ना, ये क्या कहलाएंगे, ये रेंज कहलाएंगे। और रेंज जो है ये बेसिकली बताएगी कि फंक्शन की ये कौन सी टाइप है, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी प्रेस करें, और अगर हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर लिखें ताकि आपकी तरफ से मुझे एप्रिसिएशन हो और मेरा हौसला बढ़े, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए
नए नए टॉपिक्स लेकर आऊं। अल्लाह हाफिज।